नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में दानापुर बस स्टैंड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सभा में नीतीश कुमार ने पूर्ववर्ती राजद सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि शाम होते ही लोग घरों में सिमट जाते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में कई नई स्कूल खुलवाए और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती कराई गई। साथ ही छात्रों को पोशाक व साइकिल योजना की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले अस्पतालों में मरीज नहीं पहुंच पाते थे, जबकि अब यहां पर बिहार के बेहतर व्यवस्था को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर माहौल हुई है। बिहार में सड़कों की हालत काफ़ी बदहाल थी, जिसे सरकार ने लोगों के घर तक और अच्छी सड़क की व्यवस्था कराई। इसके अलावा नल जल योजना के तहत हर घरों तक पेयजल की व्यवस्था कराई गई। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार वासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। व्यवसाय के लिए हर महिलाओं को जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये उनके खाते में सीधे दिया गया। बिहार के लगभग जिलों में उद्योग धंधे की व्यवस्था की गई है। बिहार में आबादी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय को किस पार्टी ने टिकट दिया है? AIMIM के 25 में से 23 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। सबसे अधिक ओवैसी ने ही मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ये आंकड़ा 18% के आसपास है। जन स्वराज पार्टी ने पहले 2 सूची में घोषित 116 में 21 मुस्लिम प्रत्याशी दिए। प्रशांत किशोर ने भी आबादी के हिसाब से मुस्लिमों को टिकट दिया है। राजद को माई समीकरण पर गुमान है। वो एक तरफ से मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार समझती है। राजद 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आबादी के हिसाब से उसे कम 25 मुस्लिम प्रत्याशी देने चाहिए थे, लेकिन उसने सिर्फ 18 मुसलमानों को टिकट दिए हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से अधिक है। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम विधायकों की संख्या 44 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन आज तक मुस्लिम विधायकों की संख्या 44 तक नहीं पहुंची। 1985 में सबसे अधिक 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। वहीं 2020 में नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों पर भरोसा किया था। कुल 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। जदयू के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं सके। नीतीश कुमार को लगातार 2 बड़े झटके लगे। मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किए, लेकिन उनके काम का इनाम वोट के रूप में नहीं मिला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत एनडीए की बड़ी जनसभा से हुई, लेकिन इस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक छोटी सी चूक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2025 को एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी यह गलती सुनते ही मंच के सामने मौजूद कई लोग हैरान रह गए और कुछ देर बाद ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिना कागज देख बोलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार लिखा हुआ भाषण पढ़ा, लेकिन उम्मीदवारों के नाम लेते वक्त कई बार रुकना पड़ा। कई मौक़ों पर उन्होंने पन्ना पलटते हुए दर्शकों से कहा, थोड़ा देख लीजिए कौन सीट से कौन है। वहीं अपने भाषण में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 बार उनके साथ गया, दोनों बार गड़बड़ हुई। लालू जी ने बिहार को डर का माहौल दिया। उस दौर में लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। वहीं सभा के बाद आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की गलती को लेकर सोशल मीडिया पर चुटकी ली। किसी ने कहा सीएम को तारीख याद नहीं, तो किसी ने लिखा थके हुए हैं नीतीश। वहीं जदयू समर्थकों ने इसे मानवीय भूल बताते हुए कहा कि महत्व तारीख का नहीं, विकास के इरादे का है। नीतीश कुमार की इस छोटी सी गलती ने जहां सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, वहीं एनडीए समर्थकों ने इसे थकान और व्यस्तता का असर बताया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार सभाओं और कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, ऐसे में ऐसी भूलें स्वाभाविक है। बिहार के समस्तीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की चर्चा करते हुए राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा।
वहीं एनडीए सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की। इससे पहले पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे और कर्पूरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में जितना पैसा केंद्र से बिहार को मिला था उससे 3 गुना ज़्यादा भाजपा एनडीए की सरकार में मिला है, जिससे 3 गुना तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने 2005 की चर्चा करते हुए कहा कि वह अक्टूबर का महीना ही था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जंगल राज को समाप्त किया गया था और यहाँ सुशासन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। आप किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के विकास का काम चलता दिखेगा। पानी, बिजली, इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण के भी माध्यम है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है, इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है। जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले हैं। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है।